हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट क्या होती है कि कोई भी जब भी हम अमाउंट स्पेंड करते हैं किसी भी चीज़ पर, वो क्या होती है, कॉस्ट। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, प्रोडक्शन को लेके चलें। अब एक फर्म जो है, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करती है, रॉ मटेरियल का यूज़ करती है, या कोई भी गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स है, उनको यूज़ करके कोई गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है, उन पर जो भी खर्चा आता है वो क्या होता है, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड होगी, लेबर, कैपिटल, ये सब क्या होते हैं, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इन पर हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द गुड इज़ टू बी सप्लाइड टू डिसाइडेड बाय द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हम कॉस्ट के द्वारा ये बता सकते हैं कितनी जो है क्वांटिटी हमें गुड्स की सप्लाई करनी है। तो अब कॉस्ट को अगर इकोनॉमिक सेंस में रीड करें तो कितने टाइप्स की होती है, 5। रियल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मनी कॉस्ट, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कॉस्ट होती है। फर्स्ट है रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट क्या होती है, रियल कॉस्ट रेफर्स टू द पेन, द डिस्कम्फर्ट एंड इनकन्वीनियंस इन्वॉल्व इन सप्लाइंग द फैक्टर सर्विसेज बाय देयर ओनर्स। रियल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक लेबर जो है फैक्ट्री में बियर करता है। यानी कि अगर सपोज एग्जांपल के थ्रू बताती है, एक पोटर है, उसने 8 घंटे काम किया मटका बनाने के लिए। जो 8 घंटे वो उसकी रियल कॉस्ट है कि उसमें जो मेहनत की है, उसने जो पेन, उसने जो डिस्कम्फर्ट सा है, वो क्या है, उसका रियल कॉस्ट है। ये रियल कॉस्ट को मेज़र नहीं कर सकते क्योंकि एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। आप किसी की मेहनत को पैसे में नहीं तोल सकते हो। तो डैट वाज रियल कॉस्ट। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि जो कॉस्ट हमने खो दी, जो अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास जिससे हम प्रॉफिट कमा सकते थे, वो अब हम नहीं कमा पा रहे, डैट वाज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सपोज एक लैंड है हमारे पास, उस पर हम गेहूँ भी उगा सकते थे और ग्राम भी, ग्राम मतलब दाल वगैरह भी उगा सकते थे। बट हमने क्या किया, एक फार्मर ने जो है सिर्फ गेहूँ उगाया, तो उसने ग्राम की जो कॉस्ट है, ग्राम उगाने से जो उसको प्रॉफिट हो सकता है, उसको खो दिया, उसको लॉस हो गया उस चीज़ का। तो डैट वाज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि एक काम करने की वजह से हमने जो दूसरा काम छोड़ा है, उसकी जो प्रॉफिट था वो जो है वो क्या हो गई, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम अपॉर्चुनिटी लॉस भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, जितनी भी पेमेंट जो है एक फर्म करता है दूसरों को, डैट वाज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट में भी लिखी जाती है, हम इसको रिकॉर्ड रखते हैं किसको हमने क्या क्या पेमेंट की है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट है वो क्यों पेमेंट की जाती है कि जब फर्म जो है कुछ तो खरीदता है या कोई अपनी सर्विसेज को हायर करता है, तो इसके लिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट हमारी आती है। अब पेमेंट किस फॉर्म में हो सकती है, वेजेस की, जैसे कोई भी रॉ मटेरियल परचेज़ किया है, या वेजेस किया है, या गुड्स के फॉर्म में हमने सेमी फिनिश्ड गुड्स है वो खरीदे हैं, इंटरेस्ट पे किया, लाइसेंस फीस, जो भी पेमेंट करती है कंपनी बाहर वालों को, तो डैट वाज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब फोर्थ है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह ही लेके चलते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट हम बाहर तो नहीं देते, यहाँ पे कोई आउटफ्लो नहीं होता, नॉट आउटफ्लो ऑफ मनी, बट ये कॉस्ट जो है हम इसको भुगतते हैं। अब जैसे कि हम अपनी ही लैंड पर जो है फैक्ट्री लगा रखी है, जो लैंड है उस पर हम इंटरेस्ट भी कमा सकते थे, रेंट भी आ सकता था, तो डैट वाज आर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हमारी ही मतलब हमने ही यूज़ किया, उसकी वजह से जो कॉस्ट हम नहीं ले पाए, जो प्रॉफिट हमें अर्न हो सकता था वो नहीं हुआ, डैट वाज इम्प्लिसिट कॉस्ट। फिफ्थ है मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट क्या होती है, एक कमोडिटी को बनाने में और उसको प्रोडक्शन से लेकर सेल तक के जितना भी खर्चा आता है, डैट वाज मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए जितनी भी कॉस्ट लगी है, डैट वाज टोटल कॉस्ट। फॉर्मूला है इसका TFC प्लस TVC। TFC मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, जो शॉर्ट रन में चेंज नहीं होती है, एंड वेरिएबल कॉस्ट जो टाइम के साथ चेंज हम कर सकते हैं। फिक्स कॉस्ट अगर एग्जांपल की बात करूँ तो लैंड है, अब लैंड की जो कॉस्ट आएगी वो हमें बियर करनी ही पड़ेगी। और वेरिएबल कॉस्ट में जैसे कि अब लेबर ले सकते हैं, अगर लेबर को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं बट लैंड को नहीं कर सकते, तो इसलिए फिक्स कॉस्ट क्या होती है, जो चेंज नहीं हो सकती, एंड वेरिएबल कॉस्ट जिसको हम चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज कॉस्ट।
एवरेज कॉस्ट क्या होती है कि पर यूनिट ऑफ आउटपुट कितनी हमारी कॉस्ट आ रही है। इसका एग्जांपल है TC डिवाइडेड बाय Q, यानी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। एक यूनिट प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट हमारी आ रही है। अब लास्ट है हमारा जस्ट मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है कि 1 यूनिट ज़्यादा या कम करने से हमारी कॉस्ट में कितना फ़र्क पड़ रहा है, दैट वॉज मार्जिनल कॉस्ट। इसका फॉर्मूला क्या है, MC इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट N डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट N-1। थैंक यू।